बहुत लोगों से बात करके एक चीज़ समझ लग रही थी कि आप लोग अपने ऊपर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते हो और ईश्वर पर ना के बराबर। मैं ये किया है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर सकता हूँ, मैं वो करूँगा, ये मैं बहुत बड़ी है। और जितनी बड़ी मैं होगी उतना ही उसका बोझ भी होगा। कभी आपने नहीं ये विचार किया कि दुनिया में सब चीज़ तुम्हारे बगैर हो रही है, तुम्हारे बावजूद हो रही है, आपका उसमें ज़रा भी दखल नहीं है, ना ऑर्गेनाइजिंग में, ना फंक्शनिंग में, ना उसकी मेंटेनेंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, सूर्य आप नहीं उदय करते हैं, रोज़ सूर्य आप नहीं छुपाते हैं, तारे आप नहीं निकालते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष 15-15 दिन में जो बदलता है, ये परिवर्तन आप नहीं लाते हैं। ऋतुओं का परिवर्तन आपकी वजह से नहीं हो रहा है। बारिश नहीं हो रही थी तो नहीं हो रही थी, सब लोग तकलीफ़ में थे, पीड़ा में थे, पर कुछ कर तो नहीं सक रहे थे। चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो मज़दूर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, उस समय आप सबकी अकल फेल हो जाती। व्हाट टू डू, वी कांट डू एनीथिंग एट ऑल, बट येट अनुमान लगाते हैं। आपने कभी नहीं सोचा है कि खेतों में फसल आप नहीं उगाते हैं, वृक्षों पे फूल आप नहीं उगाते हैं, आम के बगीचों में आम और लीची के पेड़ पे लीची आप नहीं उगाते हैं, सब्जियां फल आप नहीं उगाते हैं, जल को प्रवाहित आप नहीं करते हैं, हवा आप नहीं चलाते हैं, तो आप क्या करते हैं? सिर्फ मैं कहने से ज़्यादा और क्या करते हैं? अच्छा, जिसको आप मैं समझते हैं या आपका शरीर, या आपने नहीं बनाया है, आपके माता पिता ने भी नहीं बनाया है, उनके ज़रिए बना है, उन्होंने बनाया नहीं है। अगर उन्होंने बनाया होता तो सारे ही बच्चे बड़े सुंदर बनते, लंबे बनते, ऐसा नहीं होता। सारे ही बच्चे बुद्धिमान बनते, ऐसा भी नहीं होता है। और माँ पिता बनने की प्रक्रिया में कई दफ़े कुछ मिसकैरेजेस हो जाती है। ये भी कोई माँ बाप नहीं चाहते हैं, पर होता है। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे मानसिक या शारीरिक रूप से अपंग पैदा हों, पर होते हैं। कोई माँ नहीं सोचती है कि गर्भ में उसका बच्चा मर जाए, और कभी कभी तो जन्म देते देते में बच्चा मर जाता है। कोई माँ नहीं चाहती, पर होता है। शरीर माँ पिता के जरिए आया। माँ वो खेत है जिसमें पिता के वीर्य का जो बीज है वो डाला गया था। तो जैसे ये बाहर जो तुम खेत देखते हो, वो खेत की मिट्टी आपने नहीं बनाई है, उस खेत में जो बीज बोया जाता है वो बीज भी किसान ने नहीं बनाया, वो बना बनाया कहीं से लाता है और ज़मीन में डाल देता है। तो बीज हुआ पिता और खेत हुई माँ, फसल हो गए बच्चे। आपने क्या बनाया उसमें से? फसल को बनाया है। किसान ये तो कह सकता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ज़मीन का टुकड़ा मेरा है, तो ये फसल मेरी है, पर क्या सच में उसकी है? ऐसे ही माँ पिता ये सोचते हैं ये बच्चे मैंने पैदा किया है, ये मेरे हैं, पर क्या वो सच में है? शरीर चल रहा है,
शरीर बना हुआ मिला है, शरीर से आप जी रहे हो, एक दिन ये शरीर खत्म हो जाएगा। आप चाहो न चाहो, आप सोचो न सोचो, आप उसके लिए तैयार हो या नहीं तैयार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर एक दिन जाएगा। ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि बूढ़े ही जाएंगे, तो ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम बूढ़े जरूर होंगे। आपका रिटायरमेंट प्लान शायद तुम कभी भोग ही नहीं पाओगे। अगर उसके पहले मर गए तो व्हाट विल हैपन टू योर रिटायरमेंट प्लान? मेरी ये इन्वेस्टमेंट्स है, ये मैं बुढ़ापे में खाऊंगा, बच्चों को दे दूंगा। पीछे मुझे कोई सज्जन इंग्लैंड में रहते हैं वो मिले, उन्होंने जिस बैंक में, स्विट्ज़रलैंड तो सबको पता है, पर इसके अलावा और भी कुछ देश हैं जहाँ पर दूसरे देशों के नागरिक अपना पैसा रख सकते, बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं। तो जिस बैंक में उन्होंने पैसा रखा था वो बैंक फेल हो गया, बंद हो गया, डायरेक्टर्स पता नहीं कहाँ, स्टाफ पता नहीं कहाँ। तो वो बड़ा दुखी हो रहे थे, बोले मेरे 4 लाख पाउंड थे उसमें, टैक्स नहीं देना पड़े, उन्होंने साइड में रखे हुए थे, पर अब खबर आती है सब गया। अब वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये एक इलीगल माध्यम था उनका। बोले आज मैं 58 का हूँ, मेरी तो सारी प्लानिंग खराब हो गई, सोचा नहीं था उन्होंने। कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ हमारे हाथ में है। जैसे शरीर तो हमें बना बनाया मिला है, पर हम कहते ये मेरा है, ये मैं हूँ। चीज़ें ईश्वर की हैं, स्टैंप हम लगा लेते हैं, ये मेरी हैं। अब अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को मैं संभाल लूँगा, ये भी आपका ही कर्म है। आपकी सोच की ये जुर्रत है जो ये कहती है ये मैं कर लूँगा। जिन्हें ऐसा लगता है वो कर सकते हैं, मैं उनको 1000-2000 एक्सपेरिमेंट दे सकती हूँ कि वो करें, जिससे ये पता चल जाएगा कि वो कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं, छोटी सी बात है। मैं कहूँ मुंह खुला ही रखो, बंद मत करना। मैं कहूँ पलक को झपकने मत देना। मैं कहूँ बैठे हो तो बैठे ही रहो, ना लेटना ना खड़े होना। मैं कहूँ खड़े रहना, ना बैठना ना लेटना। कोई एक चीज भी आप नहीं कर पाओगे। मैं कहूँ पलक मत झपकना, कितनी देर रोक लोगे? मैं कहूँ सांस अंदर जाए तो बाहर मत छोड़ना, या सांस जो बाहर जाए तो अंदर मत लेना। छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ा काम तो कह नहीं रही हूँ मैं ये तो बोल नहीं रही हूँ कि हवा में उड़ जाना। मैं ये नहीं कह रही हूँ गायब हो जाना, दिखाई मत देना। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इम्पॉसिबल। आई एम सेइंग दैट विच शुड कम विद इन योर मीन्स। क्योंकि आप कहते रहते हो ना मैं कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ, तो फिर कुछ तो करके दिखाइए। और कुछ भी नहीं होगा। तो जिस शरीर के साथ आप जी रहे हैं, जब वो शरीर आपके कमांड में नहीं है, then what to say about your mind? स्वामी बुआ जब आसन कराते थे तो जैसे उन्होंने किसी को वीरासन में पोज में लेके गए। अब the thigh should be parallel to the floor. योगा इज ऑल अबाउट ज्योमेट्री। अब वो कह रहे हैं कीप योर थाई पैरेलल टू द फ्लोर एंड होल्ड इट स्टिल। अब वो बंदे से हो नहीं रहा था, तो वो बहुत जोर से चिल्लाए और उसको कहते हैं योर ऑल कॉन्फिडेंस इन योर थाई, होल्ड इट। योर ऑल ईगो इज इन योर थाई, होल्ड इट।
पर वो नहीं कर सका बंदा। तो फिर और जोर से वो चिल्ला के बोले, आज के बाद कभी मत कहना मैं कर सकता हूं। छोटी सी चीज बोली तुझे करने को, तेरा शरीर तेरे काबू में नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं हम हमारे मन को काबू में कैसे करें, हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड। उत्तर ये है, क्या आपका शरीर आपके कंट्रोल में है? Body is a very tangible, visible entity. Mind is very subtle and invisible entity. Body is within the reach, mind is not even within the reach. So do you have any mastery on your own body? अगर शरीर पर आपकी कोई मास्टरी नहीं है, अगर आप अपने शरीर को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं, तो ये कहना मैं मेरे मन को मेरे नियंत्रण में कर लूँगा, ये तो दिवा स्वप्न है। इट्स जस्ट लाइक डे ड्रीमिंग देन। अधिकतर लोग शारीरिक रूप से तो अस्वस्थ हैं ही, शरीर से ज़्यादा वो मन से अस्वस्थ है। Too much of attachment is a disease. If you feel insecure, insecurity is a disease. हाय कल मेरा क्या होगा, कल मेरे बच्चों का क्या होगा, इस देश का क्या होगा। जहां कल आ गया, जहां चिंता आ गई, असुरक्षा की भावना आ गई। यह असुरक्षा की भावना एक रोग है। अत्याधिक आसक्ति, अटैचमेंट, मेरी चीज है, मेरी चीज है, मेरी चीज है। मुझे याद पड़ता है आश्रम जब शुरू हुआ था बनना, तो सबसे पहले बोधिसत्व बिल्डिंग बनी। तो बोधिसत्व का प्लान कुछ ऐसा बना था कि शुरू के कोई 40 एक लोगों ने कहा कि वो भी इस बिल्डिंग के बनने में सहयोग करेंगे। तो उस समय पर अब हम भी नए नए गुरु, आश्रम भी नया नया, तो हमें तो ये ज़्यादा समझ तो थी नहीं लीगैलिटीज़ की है, और टेक्निकल जो डिस्क्लेमर्स देने चाहिए। अब तो हम बहुत होशियार हो गए। तो वो डिस्क्लेमर्स क्या होने चाहिए, या वो कुछ पेपर्स कैसे बनने चाहिए, ऐसा कुछ था नहीं। जैसे परिवार की बात होती है ना, तो परिवार के लोग आपस में मिलके कर लेते हैं, तो ऐसा था। तो इतनी भर समझ थी कि हमने जो देखा ऋषिकेश हरिद्वार में ट्रेंड, वो ये रहता था कि लोग जो हैं वो आश्रम में कमरा बनवाते, जब भी वो आएंगे वो रहेंगे, जब वो नहीं आएंगे तो कोई दूसरा आकर के उसमें रहेगा। अब सोच तो यही थी, यही कहा गया। पर फिर कुछ लोगों को उन्हें लगा कि हम जब आते हैं तो हमारी ज़रूरत का सामान हम हर बार क्या लाएं, तो हम अलमारी में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रखिए अलमारी में। अब वही बात हमको पता नहीं। अब उसमें हुआ क्या, हमारे बिल्डिंग में दीमक लग गई। अब दीमक ट्रीटमेंट के लिए जब बंदे आए तो वो कहें जी कि अलमारी तो जब तक खोलेंगे नहीं हम ट्रीटमेंट कैसे करें, और नहीं करेंगे तो सब जगह फैल जाएगी। ये बेल्ट जो है इस वेरी टर्माइट एक्टिव बेल्ट, क्योंकि कभी ये यमुना का बेड था, तो डीप डाउन इट्स सैंड बट वेरी मॉइस्चर एंड इन्फेस्टेड विद टर्माइट। तो अब हमारे ऑफिस वाले वो जो भी सज्जन हैं, देवियां हैं, उनको फ़ोन करें, संदेश दिलाएं कि भाई आप आ जाओ, ऐसे खोलो, सामान निकालो, करा देंगे। अब उनके पास फुर्सत नहीं होगी, समय नहीं होगा, तो 1 साल स्किप कर दिया। दूसरे साल अब वो दिमाग तो ऐसा फैलती है ना ज़बरदस्त, वो तो खाना ढूंढ रही है, उसको आदमी से कोई दुश्मनी नहीं है। Termite is simply looking for food, because we humans have destroyed their homelands and their food sources, hence they have to look for other places.
जब दूसरा साल आया तो कई के बदबू आने लग गई, तो फिर यही निर्णय लिया कि अब इनको तो खोलना ही पड़ेगा, खोल के सेफ सामान एक जगह रखो, पहले उसको ठीक करवाओ। अब यहाँ तो ठीक कराया जा रहा है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट हो रही है, पर इस चक्कर में कुछ लोग बहुत गुस्सा हो गए। हमारी अलमारी कैसे खोली गई, हमारा सामान कैसे निकाला गया। अरे मैंने कहा, अरे हमारा कहाँ से आ गया, हमने तो कभी नहीं कहा यह हमारा आश्रम है। तुमने देखा होगा कई साल तक ये गलती चलती रही, तो लोग बोलते थे गुरुमा आश्रम में जा रहे हैं। तो हमने कोई 2 साल हो गए बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन दिए कि आप जब भी फ़ोन में बात करें ऑफिस से, या कोई जानकारी ले रहा है, या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप बात करने जाते हैं, तो डोंट से कि गुरुमा आश्रम, से ऋषि चैतन्य आश्रम। दिस इज़ नॉट, इट शुडंट बी ऑन माई नेम, आई एम नॉट द ओनर, मैं मालिक नहीं हूँ इसकी, ये प्रॉपर्टी ऋषि चैतन्य ट्रस्ट की है, मेरी नहीं है, तो मेरा नाम बीच में जबरदस्ती क्यों घुसा रहे हो। तो आप धीरे 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 जो है हमारे लोग पहले समझे, फिर धीरे धीरे विभाग वालों को समझाया कि ये आश्रम का नाम है ऋषि चैतन्य। तुमने देखा होगा आजकल बोर्ड भी बाहर लगा रहता है ऋषि चैतन्य आश्रम। मैं कहा हटाओ इसको, ये क्यों लगाया, मेरा नाम है क्यों, मेरा नहीं है। मैर मोर तोर तह माया, जय बस कीनी जीव निकाया। मैं, मेरा और तेरा, माया इसी को तो कहते, और किसको माया कहते। हम दूसरों की माया हटवा रहे हैं, तो हम अपने आसपास ये माया कैसे खड़ी होने देंगे, ये नहीं कहा जाएगा। लेकिन मैं और मेरापन जाता नहीं, चूँकि मेरा आता है तो मेरे के अपोजिट तेरा है, तो वो भी दिखता है। तो मेरा और तेरा आते ही फिर कंपटीशन आता है, मैं इसे आगे जाऊं, इसको मैं पीछे छोड़ दूं, मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, इसको मैं हरा दूं। क्योंकि आप नंबर 1 तब तक नहीं आ सकते जब तक कोई नंबर 2 नहीं आए। अगर कोई नंबर 2 ही नहीं हो, then nobody is नंबर 1। तो ये दौड़ चालू रहती, और यही दौड़ तुमको रोगी बना रही है, मानसिक तौर पर बीमार कर रही है। हाई ब्लड प्रेशर बीमारी है, शरीर की नहीं मन की। शुगर बीमारी है, शरीर की नहीं मन की। हम अपने दिल को हौसला देने के लिए, अरे मेरे तो थोड़ा सा शरीर बस ऐसा है, गोली खाते ठीक हो जाते, पर आई कहाँ से। जिनके अंदर जरूरत से ज़्यादा असुरक्षा की भावना होती है, वो लोग गलत खाते हैं। गलत खाते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, डायबिटीज़ होता है। जिनके अंदर असुरक्षा और भय की भावना ज़्यादा होती है, उनकी नींद खराब होती है। जिसकी नींद खराब होती है, पैल्पिटेशंस आती हैं, दिल जोर जोर से धड़कता रहता है। ये अर्ली साइन है ब्लड प्रेशर की शुरुआत का। और ये अजब खेल है, डायबिटीज़ आया तो समझो हार्ट अटैक आया ही आया, दिल का तकलीफ भी साथ में। और दिल का तकलीफ आया तो देर नहीं लगेगी, दूसरे रोग भी खड़े हो जाते हैं। When heart is weak, then it affects your pancreas, it affects your liver, it affects your circulatory system. अधिक लोभ होगा तो भी रोग आएंगे, अधिक भय होगा तो भी रोग आएंगे, अधिक चिंता होगी तो भी रोग आएंगे, अधिक चीज़ों की पकड़ होगी तो भी रोग आएंगे। तो रोग मन से शरीर को आते हैं, शरीर से मन को नहीं जाते। कोई बोले ज़्यादा खाने से लोग बीमार होते हैं। मैंने देखा हमारे एक योगी, वो एक अकेला इंसान 10-20 लोगों के बराबर भोजन उनके सामने रख दो तो वो 20 लोगों का भोजन भी खा सकते हैं, और न खाएं तो पूरा 1 महीना कुछ न खाएं। तो जो ये कहते हैं कि ना खाने से बीमारी होती है, या जो ये कहते हैं बहुत ज़्यादा खाने से बीमारी होती है, उन्होंने दोनों प्रिंसिपल्स को फेल कर दिया। न खाएं तो ना खाएं,
खाएं तो जितना मर्जी खिला लीजिए। मैंने उनका पाचक अग्नि, उनकी जो गैस्ट्रिक जूसेस का जो एंजाइम्स की सीक्रेशन का कंट्रोल है, वो उनको अपने शरीर को नियंत्रित करना आता है। सोएं तो 4 दिन तक सो सकते हैं बिना करवट बदले, और न सोएं तो 1 साल तक न सोएं। तो मन से शरीर को रोग आते, तो शरीर में से रोग चले जाए तो उसके लिए पहले मन जाना चाहिए। तो अस्वस्थ मन तो शरीर अस्वस्थ, स्वस्थ मन तो शरीर भी स्वस्थ होता। और चिंताओं का मूल कारण है मैं करूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूं। सब मेरा है, मैं बचा के रखूं, मैं किसी को दूं नहीं। अब ये जड़ है। अब इस जड़ से जो जहरीली शाखाएं और पत्ते और फूल निकलने वाले हैं, यही तो दुख, यही तकलीफ, यही रोग बन करके बाहर आ जाएगा। इसलिए अपने आप को ईश्वर के चरण में समर्पित रखना चाहिए। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ ईश्वर का है, और ईश्वर की आज्ञा में रहते हुए, ईश्वर का स्मरण करते हुए मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूं, और मैं मेरी बीच में न लेकर के आऊं, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। भक्ति मार्ग के संतों का ये वचन है, वो कहते हैं, जो बिगड़े सो तेरा, नाथ मेरा क्या बिगड़े। जब सब कुछ तेरा है, अगर कुछ बिगड़ जाएगा तो वो तेरा बिगड़ा है, मेरा नहीं बिगड़ा है। अगर कुछ संवर जाएगा तो तेरा संवरा है, मेरा कुछ भी नहीं। हमें इतना पता है कि हम आपके हैं, हम आपका नाम स्मरण करते हैं, आपकी भक्ति भावना हमारे हृदय में बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। बाकी जो बिगड़े वो भी तेरा, जो संवरे वो भी तेरा। अब क्या चिंता आएगी ऐसे मन में। जब हम इस शरीर को अपना मानते हैं, हमारी प्रॉपर्टी है ये, वी अब्यूज दिस बॉडी। पर जब ये पता रहे कि ये शरीर हमको प्रकृति ने उधार में दिया है, द बॉडी हैज बीन लोन्ड आउट टू अस बाय द पंच महाभूत। और उधार की चीज पे तुम कब्जा कैसे कर सकते हो? एक दिन इस शरीर के जो मालिक हैं इस शरीर को वापस ले लेंगे, तो तुम क्या करोगे तब? कितनी ही ताकत कोई क्यों ना रखता हो, प्रकृति के साथ कौन लड़ सकता है? तो ये मैं मेरी को जड़ मूल से निवृत्त करिए, इसको निकालिए। डू इरेडिकेट दिस माइनस एंड आईनेस। शरीर प्रकृति का है, जीवन ईश्वर का है, इसमें मेरा क्या? कृष्ण गीता में बहुत सुंदर बोले, मैंने एक एक वचन इतना प्यारा है। गुण गुणेषु वर्तन्ते कर्ता हम इति मन्यते। गुण गुणों में वर्त रहे हैं, गुणों का गुणों में व्यवहार हो रहा है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की जो प्रकृति है, इससे जो बना शरीर है, इस शरीर का इन गुणों के साथ व्यवहार है। मन भी त्रिगुणात्मक है, मन भी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण वाला है, इसका भी उसमें व्यवहार है। तो गुणों का गुणों में व्यवहार हो रहा है, पर ये मूर्ख करता हम, मैं कर रहा हूं, ऐसा मानता है, इसीलिए दुखी। मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, प्रकृति का व्यवहार जो हो रहा है सो हो रहा है। सांस तुम लेते हो कि आ रही है, और नहीं आए तो क्या कर लोगे? नाड़ी तुम्हारी चलती है कि तुम चला रहे हो? हृदय गति चल रही है कि तुम चला रहे हो? रक्त का दौरा चल रहा है कि तुम चला रहे हो? क्या कर रहे हो तुम?
पर करता हम इति मन्यते, पर मैं कर रहा हूं ये बोलने में तुमको जरा भी संकोच नहीं आता। कल कैथल से हमारी जो सेंटर की संचालिका है वो आई हुई थी। नई बिल्डिंग बना रहे हैं वहाँ शक्ति के लिए, और उसको जब बिल्डिंग शुरू हुआ ना तो हमने कहा कि काम तो ये हमारा है तो हम पैसा देते हैं। वो बोली नहीं, मेरे पास है, कुछ सेविंग्स हैं, कुछ मैंने इन्वेस्टमेंट रखी थी इसीलिए, और ज़मीन मेरे माँ पिता खरीद के दे रहे हैं, ये उनकी तरफ से ये डोनेशन मान लो, गिफ्ट मान लो, जो मान लो, तो ज़मीन वो दे रहे, बिल्डिंग में बना लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं ठीक है। फिर कुछ 2-4 महीने पहले वो हमें मिली तो कहती लगता है कि आप जब वापस आएंगे ना अगस्त में तो बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, हम आ जाएंगे उद्घाटन करने, नो प्रॉब्लम। और सेंटर से ऑलरेडी 800 लड़कियों को ट्रेनिंग हो रही है, वेरियस एम्प्लॉयमेंट की जो चीज़ें हैं वो वहाँ सिखाई जाती है। आगे टीचर स्टाफ हायर किया है, और उसका जो खर्च था वो रनिंग कॉस्ट जो थी उसकी वो आश्रम पहले से ही दे रहा था। तो शी वॉज द रनिंग द होल प्रोग्राम, और फंडिंग यहाँ से हो रही थी। तो तरसों में हमको एक ईमेल आई, बड़ी लंबी चौड़ी ईमेल। तो उसमें वो लिखती है कि मैं बहुत दिक्कत में आ गई हूँ कि अगस्त में बिल्डिंग पूरी नहीं होगी, कुछ जो उसका प्रोस्पेक्टेड था फंडिंग का, फाइनेंसिस का, वो गड़बड़ हो गया, तो अब रुकना पड़ेगा, ये ऐसा है ऐसा है ऐसा, और पता नहीं कितना समय लगे और क्या होगा, और वो है। हमने उसको बुलवाया, मैं पहले बताओ कहानी क्या हुई है। जहाँ उसको पूछा कहानी क्या हुई है, वो जैसे बच्चे नहीं रोते, रुलाई फूट जाती है, और वो मेरा उसने खिलौना तोड़ दिया, जैसे बच्चे बोलना चालू हुए तो चुप नहीं होते ना, तो ऐसे उसका ये नुकसान हो गया और वो नुकसान हो गया और वो नुकसान हो गया, और मैं क्या कर, नींद नहीं आ रही है, किसी पंडित के चली गई, नींद नहीं आ रही, उसकी कोई सहेली उसका कोई जंतर मंतर बनवा के लाई गले में पहन ताकि नींद आए। मुझे सारी कहानी वो रो रो के सुना रही थी, और हमारी हंसी इतनी निकल रही थी। मैं देखो जरा, मैं पहले एक बात पानी वानी पिलाया, शांत किया उसको। मैं पहली बात ये बताओ, ये तू क्यों कर रही है काम? कह रही आपके लिए। मैं इस काम का ओनर कौन है? बोली आप। मैंने बिल्डिंग का ओनर कौन होगा? बोली आप। तो मैं कहा हम तो कह नहीं रहे हैं कि जल्दी क्यों नहीं पूरी हो रही, तो तुमको क्यों तकलीफ हो रही है? अच्छा, दूसरे पैसा नहीं है तो हमने चेक काट के दिया, मैं पैसे लो पूरे करो। तो मैं कैसे ले सकती हूँ, मैं फिर वापस कैसे करूँगी? मैं फिर आ गई ना, देख मैं कैसे लूँ, फिर मैं वापस कैसे करूँ? इसका मतलब तू इस काम को अपना समझ रही, ये तेरा बिजनेस है। बोले नहीं, मैं फिर ले तो कैसे लूँ? मैं देखो, ये कहना बड़ा आसान है, मैं नहीं मानता। वो उसने अपने पर्सनल सेविंग्स में से 35 लाख रुपए अब तक खर्च कर लिया उसने। बिल्डिंग जस्ट लास्ट स्टेज पे है, अब थोड़ा बहुत काम है, क्योंकि थोड़ी बड़ी है, 3 फ्लोर्स हैं, तो उसका इंटीरियर में थोड़ा टाइम भी लगता है और पैसा भी लगता है। अब तो ये मैं को जब तक अब नहीं हटाएगी तो हम ये मानेंगे कि ये तेरे स्कूल की कोई एक्सटेंशन की बिल्डिंग बन रही है जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, अब तुम भाड़ में जाओ। बोले नहीं, ये तो मेरी तो है नहीं, क्योंकि ये पेपर सारा शक्ति के नाम पर है, मेरे नाम पे नहीं है, स्कूल के नाम पे नहीं। मैं चलो अब बात पहले क्लियर कर लो। बोली नहीं, ये तो बिल्कुल क्लियर है। मैं ठीक है, फिर क्लियर है तो ये बाकी जो पैसा बचता है ये तुम पकड़ो, काम को पूरा करो। और हमें अगस्त का कोई ऐसा अल्टीमेट नहीं है, जब पूरा हो जाएगा तब पूरा हो जाएगा, जब हो जाएगा तो बता देना, तो फिर उसके अनुसार हम वहाँ आने का प्रोग्राम बना लेंगे। ऐसा फूट फूट के वो रो रही थी, क्या बताऊँ। और जब ये सब बात हो गई कि काम तो तेरा है नहीं, काम तो हमारा है, इत्यादि इत्यादि, तो हाँ वो मुस्कुरा रही। मैं लो कर लो बात।
तो इतने 3-4 महीने से इतना मानसिक कष्ट भोग रही है, तेरा अहंकार तुझको रोक रहा था मुझ तक आके अपनी समस्या बताने के लिए। और देखो उसका पर्सनल कुछ भी नहीं है उसमें, उसका अपना स्कूल तो बहुत अच्छा चलता है, एंड शी हैज नो इश्यूज इन दैट, एंड शी वाज पुटिंग हर इनकम इन द सेंटर। और मुझे बताया नहीं। अब जैसे मुझे बता दिया, बोझ चला गया। मैंने कहा अब तू तेरे नींद का भी प्रबंध करा देते। तो यहाँ हमारी औषधशाला चालू है, तो कल उसका अभ्यंग और शिरोधारा प्रक्रिया एक होती है, वो कराई। और शिरोधारा तो पूरी होगी तो ऐसे खराटे मार मार के वो सो रही थी, तो जो भैरव जो उनको हिला के कहना पड़ा, देवी जी अब तो उठ जाओ, नहाओ और जाओ, यही थोड़ी सोते रहोगे अब तुम। क्योंकि शिरोधारा और अभ्यंग की जो प्रोसेस है आयुर्वेद में, इससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता है। तो जो चिंता की गांठें, टेंशन स्ट्रेस की गांठें शरीर में बन जाती है, नट्स बन जाती है, वो नट्स सब रिलीज हो जाती है। जब कंटिन्यूटी में सिर पर वो मेडिकेटेड हर्बल ऑयल की जब धारा चलती है, तो कितना ही बेचैन मन क्यों ना हो, कितना ही तकलीफ वाला मन क्यों ना हो, वो भी ऐसे सो जाता है जैसे नवजात बच्चा सोता है। तो उसको बैंड बाजा बजता रहे, बच्चा सोता रहता, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। मिल लो, चाहे वो गुरु का कार्य हो, लेकिन अगर उसके कार्य में भी मैं घुसा दी तो वो उतना ही रुलाएगी जितना अपने पर्सनल कामों में मैं घुसा दो तो रोना पड़ता। और मैं हटाई उसकी, समझाया उसको, मैं निकालो, काम तेरा नहीं हमारा है, जिम्मेदारी हमारी है। अब जैसे ही उसके मन से बात निकली, बोले कितना आराम आया है, कितना मुश्किल था ये तो बड़ा सरल था, मैं फिर 4 महीने क्यों इतना कष्ट सहा तूने। ये मिसाल मैंने इसलिए दी है ताकि आप इस एक व्यक्ति की व्यक्तिगत जीवन में की गई गलती से सबक ले सके। जब जब तुम अपनी मैं को घुसाओगे तब तब रोना पड़ेगा। हमारी जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, तो बेस्ट अवेलेबल इंटेलिजेंस लगाइए और अपना काम अच्छे से करिए। लेकिन ये सोचना मैं कर लूँगा, मैं ही सब कर सकता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होगा, ये जो मैं का रावण है, इसको तो जलाना ही अच्छा होता है। पर लोग बहुत बेईमान हैं। एक तरफ तो वो राम को पूजते हैं और दूसरी तरफ अपने अंदर अहंकार के रावण को इतना खिला पिला के मोटा करके रखते हैं कि राम भी शर्मा जाए इतने बड़े रावण के सामने। तो असल राम भक्त तो वही है जो अपने अंदर अहंकार के रावण को बनने न दे। और याद रहे, दुनिया में हर इंसान आपको जज कर सकता है, आपकी कमी पेशी निकाल के आपका मजाक उड़ा सकता है, लेकिन गुरु और ईश्वर आपको कभी जज नहीं करते हैं। आपकी 1000 कमियां देखने के बावजूद आपका तिरस्कार नहीं करते हैं, आपको ठोकर मार के भगा नहीं देते हैं। जैसे शरीर में अगर ट्यूमर बन जाए, कोई फोड़ा बन जाए, तो उसको काटने की जरूरत होती है, तो उसकी सर्जरी करेगा गुरु। डॉक्टर बन के अहंकार की, द्वेष की, ईर्ष्या के एक ट्यूमर की सर्जरी करेगा, वो तुमको जान से नहीं मार देगा, वो तुमको नहीं छोड़ देता। बुल्ले शाह जी की काफ़ी है ना, माली बाग दी राखी करदा, फल कच्चे होने या पक्के। माली की चिंता वो पूरे बगीचे के लिए होती है। अब उसमें कच्चे फल को मैं चिंता नहीं करूं और सिर्फ पक्के फल की मैं चिंता करूं, माली तो ऐसा नहीं सोचता। माली बाग दी राखी करदा, फल कच्चे होन या पक्के। मुर्शिद चेले नू सिदकावे, चेला कच्चा होए या पक्के। तो ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए कि हम अपनी प्योरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ जो सत्संग में सुना है,
समझा है, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारे, पर नम्रता का पल्ला नहीं कभी छोड़े, अहंकार को कभी बनने न दे, मैं मेरी कभी आने न दे। फिर क्या दिक्कत है? फिर तो जो होगा सब अच्छा ही होगा। तो मैं के कांटों भरे ताज को अपने सर से उतारिए। वो बच्चे होते ना, आंख में उंगली मारते भी जाएंगे, रोते भी जाएंगे, पर उंगली मारनी बंद नहीं करते। ऐसे ही तुमने अपने अहंकार को ऐसा अपना बना लिया है, तुम छोड़ना मुश्किल महसूस करते हो, छोड़ना ही नहीं चाहते हो, और स्वयं को उससे पीड़ित करते रहते हो। गुण मेहनत से आते हैं, अवगुण मेहनत से जाते हैं। तो हमारी मेहनत इस विषय में जरूर लगी रहनी चाहिए कि हमारे सत्व गुणों की अधिकता होवे। मैत्री, दया, मुदिता, सेवा, ब्रदरहुड, हम्बलनेस, ये बढ़े हमारे अंदर। क्षमा, अपने से जो कठोर व्यवहार करें हम उनको क्षमा कर सके, जो हमसे प्रेम करें हम उनसे आसक्त नहीं होवें, हम उनके प्रति मैत्री का भाव रख सकें, और अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करते रहना चाहिए। आलस्य को, ममता को, आसक्ति को, द्वेष को, ईर्ष्या को, इसको अपने अंदर से निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो लगानी ही शक्ति तो यहाँ लगाओ, खाली मैं करते रहने से क्या मिलेगा? सिर्फ दुख, सिर्फ रोना, और कुछ भी नहीं मिलता। तो रोना नहीं चाहते हो, दुखी नहीं होना चाहते हो, तो यही याद रहे कि हर कार्य में ईश्वर ही कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर बाहर जो हो रहा है वो भी सबका मालिक वही है। तो जो मालिक है, चिंता उसको होनी चाहिए अपने सामान की। सामान को तो चिंता नहीं होती है कि मैं अपनी चिंता कर लूं। सामान तो चिंता नहीं करता है कि कोई मुझे चोरी करके नहीं ले जाए। जो मालिक होता है सामान का, वो चिंता करता है कि सामान चोरी नहीं हो जाए, सामान को मैं ठीक तरह से रख लूं। तो अपने आप को ईश्वर का सामान समझे, मालिक उसको रहने दो, चिंता वो आप ही आप कर लेगा। मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे है, मैं ईश्वर के सतमार्ग पे चलूँगा, मैं अपने सदगुरु के बताए सन्मार्ग पे चलूँगा। ये भावना हमेशा बनी रहे। सुबह उठे तो सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करें कि अच्छा एक दिन और प्रभु आपने दिया, मैं मरा नहीं नींद में, मैं जिंदा हूँ। तो सबसे पहले नहा धो के आसन करे, थोड़ा भजन करे, प्राणायाम करे, और फिर दिन भर जब काम करे, अपने जो भी एंगेजमेंट्स हैं उसकी ऑफिशियल, पर्सनल, वो सब काम करते हुए पर भी बार बार स्वयं को याद कराए, ये हाथ तेरे नहीं हैं, ईश्वर के है, ये शरीर तेरा नहीं है, ईश्वर का है, ये जिस इमारत में बैठा ये तेरा नहीं है, ईश्वर का है। तो अपनी मैं को हटाए, मैं को निकाले, संबंधों से भी, संपत्ति से भी, और अपने आप से भी ये मैं नहीं बनने दे। तो ये मेहनत अगर तुमने करने शुरू कर दी, जीवन बहुत सुकून से गुजरेगा, जीवन बहुत आनंद से गुजरेगा। गुरुमा वाणी प्रस्तुत करते हैं परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा प्रेम, ज्ञान और ध्यान का अनुपम संग्रह। मंत्र जाप, ध्यान, भजन, प्रवचन, गुरुबानी, पुस्तकें, इस अद्वितीय भेंट से अपने जीवन को आनंदमयी बनाएं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें guruma.com पर या संपर्क करें ऋषि चैतन्य आश्रम